हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की वीडियो में हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है फ्रॉम द एग्जाम्पलर और इसके बाद चैप्टर फिनिश है। फिर हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। तो बेटा इसके हम जितने भी चैप्टर्स पहले कर चुके हैं एग्जाम्पलर में से प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी तो कंप्लीट ही इस चैनल पे है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ये बेटा तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विजिट करना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि आप वहाँ अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट सेज कि इफ़ -4,3 एंड 4,3 आर टू वर्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्सेस दे रखे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चलो ट्रायंगल कोई भी हो, तीन ही वर्सेस होंगे उसके, ये दो दे रखे हैं, तीसरे का पता नहीं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स, वो हमें पता करना है। गिवन दैट ओरिजिन लाइज इन इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। गिवन क्या दिया कि जो ओरिजिन है वो ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, जो ओरिजिन है वो ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि अगर हम डायग्राम बनाइए, देखो x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू +3 है, ठीक है। तो अगर ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, ठीक है, ये x है, ये y। तो x की वैल्यू नेगेटिव, ये -4 और +3 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरा क्या बेटा, +4 और +3, तो +4 एंड +3 कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है, -4,3 और 4,3, ठीक है। तो ये तो एक साइड आ गई अपनी ट्रायंगल की। अब देखो ट्रायंगल कैसे भी हो सकती है, वो ऊपर को भी हो सकती है, वो नीचे को भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने एक चीज़ बोल दी कि गिवन दैट ओरिजिन लाइज इन इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, कि जो ओरिजिन है वो ट्रायंगल के अंदर है। तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप की होगी, ऐसे करके। मेरी बात को समझ गए, ये कुछ इस टाइप की ट्रायंगल होगी, तभी तो ओरिजिन इसके अंदर आया। मेरी बात को समझ रहे हो, तभी तो ओरिजिन इसके अंदर आया। अदरवाइज़ अगर हम इसको ये वाली ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है, तो ओरिजिन तो बाहर हो जाएगा। बात को समझ गए। तो कुछ इस टाइप की ट्रायंगल होगी, उसके अकॉर्डिंग ये जो थर्ड है, ये ज़रूरी नहीं है वाई एक्सिस पर आई है, तो मैंने ऐसे बना दिया, हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहाँ पे भी हो, मतलब ओरिजिन उसके अंदर हो। तो वही हमने थर्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की क्या बनता है। मेरी बात को समझ गए, ठीक है। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स बी x, y, ठीक है। मान लो ये a पॉइंट है, ये मान लो b पॉइंट है, ये मान लो c पॉइंट है, ठीक है। अब देखना बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों डिस्टेंस सेम होते हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, है ना, ये तीनों डिस्टेंस सेम होते हैं। यानी आप AC डिस्टेंस निकालो, CB डिस्टेंस निकालो, AB डिस्टेंस निकालो, तीनों को इक्वल कर दो, वहाँ से कुछ ना कुछ आपके XY की वैल्यू ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले तो मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, ये मैं AB का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं AB फाइंड आउट करने वाला हूँ। AB में देखो क्या है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, -4 और -4 का स्क्वायर, मेरी बात को समझ गए, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, 3 - 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये तो 8 आ गया आंसर, ठीक है। ये 8 यूनिट्स आ गया, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो अपना 8 आ गया, ठीक है। अब देखो BC की वैल्यू फाइंड करो बेटा। BC में क्या है, एक XY है और एक 4,3 है, ठीक है। तो ये तो सीधा ही आ जाएगा, x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट, इतना यूनिट्स आ गया, ठीक है। अब तीसरा फाइंड आउट करें, CA या AC जो मर्जी बोलो, ये रहा। तो इसमें क्या आ जाएगा, x - -4 यानी कि x + 4 और y - 3। मेरी बात को समझ गए, x + 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, कुछ नहीं है, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ये तीनों डिस्टेंस सेम होने वाले हैं, ठीक है जी। सिंस दीज फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, देयरफॉर AB = BC = CA, ये तीनों सेम होंगे। हाँ, अब देखना बेटा ध्यान से, क्योंकि ये तीनों सेम होंगे तो अगर देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूँ, पहले मैं AB BC CA तीनों इक्वल लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये किसके इक्वल आ गया, x + 4 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया, 8। ये तीनों डिस्टेंस आपस में सेम हो गए, ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस आपस में सेम हो गए ना।
अब देखना बेटा, मैं तीनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूंगा, ठीक है। स्क्वेयरिंग कर दी ताकि ये रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। ये बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, x+4 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया, 8 का स्क्वायर विच इज 64। समझ गए, मैंने सब तरफ स्क्वेयरिंग कर दी। अब बेटा ध्यान से देखना, तुम्हारे पास 2-3 मेथड है। एक तो तुम फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर दो, यहाँ से x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर तुम सेकंड और थर्ड को इक्वल कर दो, यहाँ से एक्स वाई में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर दोनों को एलिमिनेशन वगैरह थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। यहाँ पे देखो, तुम अगर एक चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, अगर तुम इन दोनों को इक्वल करोगे, अगर हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये y-3 दोनों तरफ सेम है, ये कट नहीं जाएगा, तो सिंपली ये x बच जाएगा कि नहीं, यानी कि x की वैल्यू तो फट से आ गई। समझ गए कि नहीं, हमें दो इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है जी। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा x-4 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर, ठीक है जी। x+4 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर, ये दोनों तरफ से कट जाएगा, तो हमारे पास यही चीज़ बची। तो यहाँ पे a-b और a+b वाला फॉर्मूला लगा दो। ये बन गया a² प्लस b² -2ab, ठीक है, और ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। समझ गए, तो यहाँ से x² कट जाएगा, 16 और 16 कट जाएगा, ये -8x उधर जाके 8x हो गया, यानी कि 8x प्लस 8x 0 = 16x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 0/16, यानी कि 0। यहाँ से x की वैल्यू तो 0 आ गई। x की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हुआ कि वो जो अपना पॉइंट है वो y एक्सिस पे ही है। मेरी बात को समझ गए, समझ गए। अब देखो y एक्सिस पे वो पॉइंट है, यहाँ तो वो नीचे हो सकता है, यहाँ ऊपर हो सकता है। अब ऊपर तो होने वाला नहीं है क्योंकि वो ओरिजिन से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ओरिजिन ट्रायंगल से बाहर निकल जाएगा। ऑब्वियसली y की कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू ही आएंगी। बात को समझ गए। अब y की वैल्यू निकाल लो। अब y के लिए बेटा क्या करो, x की वैल्यू 0 है तो तुम फर्स्ट और थर्ड ले लो, ठीक है, या फर्स्ट सेकंड और थर्ड ले लो, या फर्स्ट और सेकंड ले लो। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूँगा तो मुझे 2-2 बार y सोल्व करना पड़ेगा, तो मैं फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मान लो मैं सेकंड और थर्ड ले रहा हूँ, मेरी बात को समझ गए। तो सेकंड और थर्ड से क्या हो जाएगा, x+4 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर = 64 आ गया। यहाँ पे x 0 आ गया तो ये बन गया 4² प्लस यहाँ पर a² प्लस b² -2ab = 64 ना। तो ये बन गया y² - 6y, ये बन गया 16 + 9 कितना होता है, 25 होता है, -64 = 0। बात को समझ गए, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसको ज़रा सोल्व करना पड़ेगा। ये बन जाएगा माइनस करके 15 - 4 9, सॉरी अपना 14 - 5 9, फिर 5 - 2 3, ऐसे बन जाएगा कुछ, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, फैक्टराइजेशन करो, वो आपकी इच्छा, ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा -b, ठीक है, प्लस -b² -4 × a × c अंडर दी रूट अपॉन 2 × a, यही था ना फॉर्मूला क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 6 प्लस -36, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 39 कितना हो गया बेटा, 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, 156 अंडर द रूट अपॉन 2, ठीक है। तो अब मैं ना इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 6 प्लस माइनस, इसको प्लस करो, 6 और 6 12, 1 कैरी, 15 और 1 16 और 17 18 19, ये बन गया कुछ इस तरह से, ओके। अब 192 के क्या करो, स्क्वायर रूट कर लो, 192 का स्क्वायर रूट सोल्व कर लो। हम स्क्वायर रूट सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ये रहा। तो 192 का जो स्क्वायर रूट है वो बनेगा 2, 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 4 ज़ार 8, ठीक है, 2 8 ज़ार 16, 2 24, फिर 2 12, समझ गए, फिर 2 6, फिर 2 3 3 एंड 1, ठीक है। तो एक तो 2 कॉमन आ गया, एक 2 और कॉमन आ गया, और एक 2 और कॉमन, 3 बार 2 आ जाएगा यानी कि 8, और अंदर बचेगा √3। तो ये बन गया 8√3/2, ये इसलिए करा क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब ध्यान देना, y की दो वैल्यू आ गई, 3 + 4 √3, और y की वैल्यू आ गई 3 - 4 √3, ठीक है। अब देखो बेटा 3 + 4 √3 है, ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो y की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये तो ऊपर पहुंच गया,
मेरी बात को समझे, ये तो मतलब कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी, यानी कि ओरिजिन तो बाहर ही रह गया, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि ओरिजिन ट्रायंगल के अंदर है, यानी कि जो हम y की वैल्यू कंसीडर करेंगे वो क्या होगी, ये वाली 3 - 4√3। बात को समझ गए, कितना अच्छा कितना बढ़िया क्वेश्चन था और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन सेकंड सेज A61 B एंड C आर 3 वर्सेज ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। कोई अपने पास पैरेललोग्राम है ABCD, उसके 3 वर्सेज दे रखे हैं, चौथा हमें नहीं पता। इफ़ A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है, किसी DC का E क्या है, मिड पॉइंट है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन कुछ और था, इसमें हमने एरिया फाइंड आउट करना था पैरेललोग्राम का किसी ट्रायंगल का, तो एरिया वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन स्किप करने लगा था, लेकिन फिर मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा, तो फिर मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके, ठीक है, तो कर दिया। अब ये A B C और D समझ गए। ए क्या है 6,1, सॉरी, बी की वैल्यू क्या है 8,2, सी कोऑर्डिनेट्स क्या है 9,4, डी वी हैव टू फाइंड आउट, लेट इट बी x,y, ठीक है। अब देखना ये ई जो मिड पॉइंट है इसकी भी जरूरत नहीं हमें, ठीक है, ये एरिया के लिए था। हमें क्या करना है, डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये देखो, ये जो पैरेललोग्राम है ये इसका एक डायगोनल है, ये इसका दूसरा डायगोनल है। आपको अगर याद हो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, हम 8th 9th में भी पढ़ते हैं कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जितना यहाँ पे पोर्शन है उतना यहाँ पे पोर्शन है, जितना इधर पोर्शन है उतना इधर को पोर्शन है, ठीक है। यानी कि ये जो P वाला है ना ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, AC डायगोनल का भी मिड पॉइंट है और BD डायगोनल का भी मिड पॉइंट है। तो अगर मैं BD का मिड पॉइंट निकाल लूँगा वो भी P होगा, अगर मैं AC का मिड पॉइंट फाइंड करूँगा वो भी P होगा, तो दोनों मिड पॉइंट सेम ही तो होंगे, तो वहाँ से XY आ गया, सिंपल, ठीक है। अब लिख के बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले देखो डायगोनल्स ऑफ, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है, पेपर में नहीं लिखना, पेपर में स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो लेट P बी दी मिड पॉइंट, ठीक है, लेट P बी दी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। कौन से डायगोनल्स बेटा, AC एंड BD, ठीक है। AC और BD का मिड पॉइंट क्या है, P है, ठीक है। अब क्योंकि P क्या है AC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो, 6 + 9, 6 + 9/2, यही था मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 और दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाई 2, 1 + 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। ये एक P आ गया। अब दूसरा P यहाँ से आएगा x + 8, ठीक है, x + 8 डिवाइड बाई 2, दूसरा P क्या आ गया y + 2, y + 2 डिवाइड बाई 2। मेरी बात को समझ गए। अब क्योंकि ये वाला भी P पॉइंट है, ये वाला भी P पॉइंट है, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, तो इक्वल हमने लिख दिया। और हमने ये पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th में ही पढ़ा था, 8th में भी, कि दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल कब होते हैं, कि जब उनका x कोऑर्डिनेट आपस में सेम हो और उनके y कोऑर्डिनेट आपस में सेम हो, तभी वो दो पॉइंट इक्वल होते हैं। यानी कि ये जो x + 8/2 है ये किसके इक्वल होने वाला है, 15/2 के, एंड ये जो y + 2/2 है ये किसके इक्वल होने वाला है, 5/2 के, समझ गए, ठीक है। अब देखना x + 8 किसके इक्वल आ गया बेटा, 15/2 मल्टी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से y + 2 किसके इक्वल हो गया, 5/2 × 2, ये 2 कट गया दोनों तरफ से। तो x + 8 किसके इक्वल है, 15, एंड y + 2 किसके इक्वल है बेटा, 5। बात को समझ गए, ठीक है जी। तो बस x की वैल्यू क्या आ गई, 15 - 8, एंड y की वैल्यू आ गई 5 - 2, तो यहाँ से x आ जाएगा 7 एंड y आ जाएगा 3। तो ये थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, दैट इज़ 7,3। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। बड़ा अच्छा, बड़ा सिंपल, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाँ जी, तो 4th क्वेश्चन करते हैं पहले, 3rd क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी थी। 4th करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेकंड जैसा है, आपको क्लियर हो जाएगा ये मेथड बिल्कुल ही। इफ़ ABCD फॉर्म्स पैरेललोग्राम, अगेन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सिंपल। इसमें भी बेटा आगे क्वेश्चन था, एरिया वगैरह फाइंड करना था, वो मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। तो वो कह रहा है ABCD 4 पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम के, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी ऐसे बिल्कुल मिड पॉइंट से होगा, ठीक है जी। पहले हम पैरेललोग्राम बना लें, ये अपना पैरेललोग्राम है जी, ये लो, ठीक है, A B C एंड D, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 1, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 2, 3,
सी के कोऑर्डिनेट्स हैं a, 2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर -4 एंड -3, -4 एंड -3। बात को समझ गए? ठीक है। अब अगेन वही मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, डिट्टो सेम क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो ये वाला मान लो पी क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है। तो ऐसे पूरी इंग्लिश लिख के लेट पी बी मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ बोथ डायगोनल्स। ठीक है, दोनों डायगोनल्स का जो पी है वो क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। बात को समझ गए? तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या आ जाएंगे, 1 + a डिवाइड बाई 2 और y क्या आ जाएगा, -2 + 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। और इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, -4 + 2 डिवाइड बाई 2 और इसका मिड पॉइंट आ जाएगा -3 + 3 डिवाइड बाई 2। बात को समझ गए? ठीक है। तो अगेन देखो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट, पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लो, कोमा 0, ठीक है, और ये बन जाएगा -2/2 कोमा 0, ठीक है, -3 + 3 0, -2 + 2 0। तो यानी कि 1 + a/2 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है। अब बस यहाँ से क्या आ गया, 1 + a = -2, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, a की वैल्यू आ जाएगी -2 और -1, यानी a की वैल्यू आ गई -3 एंड क्वेश्चन फिनिश। ठीक है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, पैरेललोग्राम वाले आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ आपको फाइंड वगैरह नहीं करना, लेकिन ये आपको ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देगा। ABC 3 वर्सेस हैं एक ट्रायंगल के। ठीक है जी। मान लो ये ABC एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, ये लो, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, x1, y1 इसके वर्सेस है, x2, y2 इसके हैं और x3, y3 इसके हैं। ठीक है जी। अब द मीडियन फर्स्ट में द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी। वो कहता है ए पे अगर हम मीडियन खींचेंगे तो वो बी सी को एक डी पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है जी। मीडियन का मतलब होता है कि वर्टेक्स से आने वाली लाइन है जो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पोर्शन में कट करती है। ठीक है, दो इक्वल, यानी जितनी बी से लेके डी तक दूरी है उतनी डी से लेके सी तक दूरी है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है जी, मिडल पॉइंट है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। लो, करना भी यही है, डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब ये तो मतलब कुछ मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ना। तो थोड़ी सी इंग्लिश लिख देंगे, सिंस ए डी इज़ मीडियन, ठीक है, ऑन बी सी, देयर फोर बी डी इक्वल टू सी डी, दैट इज़ डी इज़ मिड पॉइंट। ठीक है, दैट इज़ डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है। देयर फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या बन गए बेटा, मिड पॉइंट। फॉर्मूला लगा दो, अभी पीछे करके हटे हम, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाई 2, यानी कि x2 + x3 डिवाइड बाई 2, और दोनों के y कोऑर्डिनेट को प्लस करा y2 y3, यानी कि y2 + y3 डिवाइड बाई 2। लो जी, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ईजी था। अब यहाँ पे अगर x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू होती तो प्रॉपर पॉइंट भी आ जाता। अब सेकंड पार्ट देखना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ऑन ए डी सच दैट ए पी रेशो पी डी क्या है, 2:1। उसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ऑन ए डी। ए डी के ऊपर कोई पी पॉइंट है, ए डी के ऊपर कोई पी पॉइंट है, ये देख लो, ए डी ए डी ए डी, हाँ ये रहा। ए डी के ऊपर कोई ऐसा पी पॉइंट है जो उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो हमें पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब बेटा अगर मैं इसको एक लाइन में बनाने की कोशिश करूँ, ये है, ये मान लो मेरी लाइन कोई ए डी है, ये उसके ऊपर पी पॉइंट है जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे, x1, y1, और डी के कोऑर्डिनेट्स अभी हम फाइंड आउट करके हटे हैं, x2 + x3/2 एंड y2 + y3/2। ठीक है। और ये कोई भी अपना p है a, b, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, और ये रेशो दे रखी है। तो ये तो सिंपल फार्मूला आ गया ना। अब देखने में यहाँ पे क्या झंझट लग रहा था, अब ये देखो, ये सिंपल फार्मूला आ गया। ठीक है, सेक्शन फार्मूला है। तो जो p का x कोऑर्डिनेट आएगा जो कि a के इक्वल है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा बेटा, 2 × x2 + x3/2, ऐसे ही होता है। ठीक है, 2 × x2 + x3/2 प्लस 1 × x1। ठीक है, ऐसे ही होता है, 1 × x1
और डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा, डिवाइडेड बाय ये रेशो होती है 2+1, डिवाइडेड बाय ये 2+1, ठीक है जी। इसी तरह से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2 मल्टीप्लाई, अब ये b y कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, y2 + y3/2, 2 मल्टीप्लाई y2 + y3/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई y1, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई y1, फिर डिवाइड बाय 2+1, ये ऐसे लिख लो, ठीक है। सो देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये 2 से 2 कट जाएगा, x2 x3 और x1 बन गया ना, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, x1 + x2 + x3/3, ठीक है। एंड जो b कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 से 2 कट गया, y1 + y2 + y3/3, y1 + y2 + y3/3, ठीक है। ये आ गया आपके बी पार्ट का आंसर। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या था बेटा कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एंड आर ऑन मीडियंस बी ई एंड सी एफ रिस्पेक्टिवली सच दैट बी क्यू रेशो क्यू इज़ 2:1 एंड सी आर रेशो आर एफ इज़ 2:1। ये बेटा डिट्टो यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वो कह रहा है ए सी के ऊपर कौन सा, सॉरी, ऑन मीडियंस बी ई एंड सी एफ, क्या बेटा, ये बी ई मीडियन है, ठीक है जी, और ये क्या है, सी एफ मीडियन है, ऐसे करके, ठीक है जी। तो जो बी ई वाला पॉइंट है वो इसको, चलो यहाँ पे ये पी पॉइंट था, यहाँ पे क्यू पॉइंट हो गया, और इस केस में ये आर पॉइंट हो गया, ठीक है। मेरी बात को समझ गए। चलिए अब उसी तरह से देखो हमारे पास कौन सी लाइन है बेटा, बी ई लाइन है ना, बी ई लाइन के ऊपर क्यू पॉइंट है जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बी ई जो लाइन है ये वाली, बी ई लाइन के ऊपर ये क्यू पॉइंट है जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब बी के कोऑर्डिनेट्स तो हैं ही अपने पास x2, y2। ई क्या बेटा, क्योंकि उसने बोला है बी ई मीडियन है, अब मीडियन है तो अगेन ई मिड पॉइंट हो गया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। तो मिड पॉइंट से क्या होगा, x1 + x3/2, और यहाँ पे y1 + y3/2, ठीक है, बिल्कुल सिंपल ईजी है। तो ये क्या बन गया, x1 + x3/2, और यहाँ पे y1 + y3/2, ठीक है। और जो b जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं वो मान लो क्या करें हम, ए बी सी डी, चलो सी को डी कर लो, ठीक है। तो यहाँ से सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बेटा, सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा फिर से, 2 मल्टीप्लाई x1 + x3/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई x2 डिवाइड बाय 2+1, ठीक है जी। एंड अगर डी की वैल्यू फाइंड करूँ तो 2 × y1 + y3/2 प्लस 1 × y2 डिवाइड बाय 2+1, समझ गए इस बात को। तो सी की वैल्यू अगेन वही आ गई, x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, एंड डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 कट गया, y1 + y2 + y3, तो y1 + y2 + y3/3। बात को समझ गए, ठीक है। यही डिट्टो सिमिलर क्वेश्चन आपने क्या करना है, वो कह रहा है कि f मिड पॉइंट है, मतलब सी एफ मीडियन है, तो वो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, अब इस पॉइंट का नाम हो जाएगा r, ठीक है। तो रेशो वही है 2:1। अब देख लो बेटा, अभी ये भी 2:1 था, x1 x2 x3/3, ये भी 2:1 था, x1 x2 x3, तो अगला भी वही आएगा, ठीक है। लेकिन हम सीधा नहीं लिख के आएंगे क्योंकि क्वेश्चन है तो सोल्व तो करना ही है, ठीक है। यहाँ पर एक बार डायग्राम बना लेता हूँ फिर से मैं, ये जो सी एफ है ये किस पे मीडियन है, ए बी के ऊपर मीडियन है, ठीक है जी। तो ये जो सी एफ है ये वाला, ठीक है, ए सी एफ, ये सी एफ है, इसको कोई पॉइंट आ रहा है वो 2:1 में, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा, सी के कोऑर्डिनेट्स थे x3 y3, ठीक है। तो यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं x3 y3। अब एफ़ के कोऑर्डिनेट्स देखें क्या थे बेटा, एफ़ क्या है, एफ़ क्यों, अब क्योंकि सी एफ मीडियन है तो अगेन एफ़ मिड पॉइंट हो जाएगा, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, x1 + x2/2, है ना। तो कर लो x1 + x2/2 कोमा, ये क्या बन जाएगा, y1 + y2/2, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, y1 + y2/2। बात को समझ गए, ठीक है। तो बस अब इसको आगे सोल्व करो। पहले क्या था, ए बी था, फिर सी डी था, अब इसको ई और एफ ले लो मान लो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं बेटा, आंसर वही आएगा।
तो ई की वैल्यू क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई x3, समझे, डिवाइड बाय अगेन रेशो 2+1 एंड जो अपना f है उसकी वैल्यू क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई y3। ठीक है, अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी तुमको पता चलने वाली है ट्रायंगल की, जिसको सेंट्रोइड बोलते हैं। ये देखना e की वैल्यू क्या आ गई 2 कट गया, अगेन x1 x2 x3 आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और जो f था उसकी वैल्यू क्या आ गई y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। मेरी बात को समझ गए? ठीक है, अब देखना सभी, अगर तुम ध्यान से देखो सभी 2:1 में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, सभी के ये जो कोऑर्डिनेट है इसका आंसर क्या आया x1 x2 x3 बाई 3 y1 y2 y3 बाई 3। तो एक्चुअल में बेटा कि ये जो होता है ना मीडियन निकलता है जो कि ये 2:1 में डिवाइड करता है, ये 2:1 में डिवाइड करता है बेटा, ये एक्चुअली ना सेंट्रोइड होता है ट्राइंगल का, जहाँ पे तीनों मीडियन आपस में आके मीट करते हैं। लेकिन उसने तीनों लाइन अलग अलग बना के तीनों की वैल्यू भी पी क्यू और आर अलग अलग दे दी, लेकिन हमने देखा कि पी क्यू आर तीनों का आंसर सेम ही आ रहा है, मतलब वो तीनों पॉइंट यही वाला सेम पॉइंट है। ठीक है, तो यानी कि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होकर निकलते हैं ट्रायंगल में, जो कि 2:1 में डिवाइड करते हैं। और ये पॉइंट क्या होता है, ये सेंट्रोइड होता है। ये देखो, ये है आपका पार्ट नंबर 4, व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी का जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट बताओ। बेटा ये तीनों पार्ट्स में हम सेंट्रोइड ही निकाल रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, समझ गए? इसको सेंट्रोइड बोलते हैं जो 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है जी, ये अच्छी प्रॉपर्टी तुमको पता लगनी थी। देयरफॉर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो क्या है, यही वाला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बात को समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ हम कर चुके हैं, फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर स्टैंडिंग इन रोज एंड कॉलम्स। एक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे रोज और कॉलम में खड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम। इन दी प्ले ग्राउंड फॉर अ ड्रिल प्रैक्टिस। ठीक है, प्ले ग्राउंड में कुछ प्रैक्टिस के लिए खड़े हुए हैं। अब ये रहा ABCD आर दी पोजीशन ऑफ 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अपना ग्राउंड है, ये 4 स्टूडेंट्स की कुछ पोजीशन है। ये पोजीशन नंबर A है, ये पोजीशन नंबर B है, ये पोजीशन नंबर C है और ये पोजीशन नंबर D है। ठीक है, फिर वो कह रहा है इज़ इट पॉसिबल, यहाँ पे हाँ, फिर वो कह रहा है इज़ इट पॉसिबल टू प्लेस जसपाल इन सच अ वे। जसपाल को किस तरह खड़ा करना है उन बच्चों के बीच में, सच दैट ही इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स ABCD। जसपाल को इस अकॉर्डिंग खड़ा करना है, इस पोजीशन पे खड़ा करना है ताकि उसका जो डिस्टेंस है वो चारों बच्चों ABCD से बिल्कुल सेम हो। ठीक है, मान लो जसपाल यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से मान लो ये 2 मीटर है तो ये वाला भी 2 मीटर हो, ये वाला भी 2 मीटर हो, ये वाला भी 2, ऐसे करके कहते क्या जसपाल की कोई ऐसी पोजीशन पॉसिबल है कि वो चारों से सेम डिस्टेंस में हो। इफ़ सो, अगर है तो व्हाट शुड बी हिज पोजीशन। तो बताओ फिर जसपाल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ABCD के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। A कोऑर्डिनेट्स के लिए बेटा देखो पहले x एक्सिस में कितना है, A 3 है। ठीक है, y पे A कितना है 5 है, तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5। B की बात करें, B में x की वैल्यू क्या है, नीचे आते जाओ आते जाओ आते जाओ 7 है और y की वैल्यू है 9 है, तो B के कोऑर्डिनेट 7,9 हो गए। C की बात करें, C में x कोऑर्डिनेट है बेटा 11। ठीक है, C में x कोऑर्डिनेट है 11 और y की वैल्यू है बेटा 5। ठीक है, D की बात करें, D में x 7 है और y है 1। ठीक है, तो ये तो चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए ABCD। अब देखो इन ABCD से हमें पता लगाना है कि जसपाल को इक्वल डिस्टेंस पे खड़ा कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अभी डायग्राम का काम ख़त्म हो गया क्योंकि हमें सिर्फ पोजीशन चाहिए थी, वो ABC के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। A कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5, B जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 7,9, C जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 11 और 5, D जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 7 और 1। ठीक है जी, अब ये चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इन चारों की हेल्प से पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं कि ये जो डायग्राम बनेगी ना ABCD वाली, ये वाली, वेट अ मिनट, हाँ, ये जो डायग्राम बनेगी ABCD वाली, ये डायग्राम कौन सी बनने वाली है। ठीक है, ये हम चारों कोऑर्डिनेट को आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब देखने में लग रहा है कुछ स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा ना,
कुछ लग रहा है ऐसा, तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करके देख लेते हैं क्या बनता है। स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है कि नहीं। तो पहले ए बी का डिस्टेंस देखो बेटा, ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, 3 - 7 एक्स कोऑर्डिनेट माइनस प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस, बात को समझ गए, अंडर दी रूट, ये बन गया -4 का स्क्वायर, ये बन गया -4 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये बन जाएगा 16 और 16 जो कि बन गया √32। बाद में देखेंगे इसको सोल्व करना है या नहीं, पहले यही लिख दो, ठीक है। बी सी देखो बेटा, 7 - 11 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस कर दो 9 - 5 का स्क्वायर, ये तो दोनों सेम ही आ गए बेटा। ये बन गया -4 का स्क्वायर, ये बन गया +4 का स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा 16 + 16 यानी कि √32 यूनिट्स, ओके। अब सी डी देख लेते हैं। सी डी में क्या है बेटा, 11 - 7, 11 - 7, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 5 - 1, 5 माइनस, ये भी दोनों सेम ही आ गए, तो ये बन गया 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर दी रूट, बात को समझ गए। तो ये बन जाएगा बेटा 16 और 16 अगेन 32, ठीक है जी। अब डी ए या ए डी जो मर्जी बोल लो, वो निकाल लो। 3 और 7, समझ गए, 3 और 7 को माइनस करेंगे, फिर 5 और 1, 5 और 1 को माइनस करेंगे अंडर दी रूट, फिर -4 स्क्वायर, फिर +4 स्क्वायर अंडर दी रूट, ये बन गया 16 और 16 क्या बन गया बेटा 32 यूनिट्स, ठीक है जी। अब तो चारों डिस्टेंस तो सेम आ गए, यानी चारों साइडें सेम आ गई, तो चारों साइड तो बेटा ये भी √32 है, ये भी √32 है, ये भी √32 है, और ये भी √32, चारों साइडें इक्वल आ गई। अब बेटा चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है। उसके लिए बेटा हम ये डायगनल्स निकाल लेंगे, ये वाले ए सी डायगनल और बी डी डायगनल, समझे, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है बेटा, ये डायगनल भी आपस में सेम होते हैं, डायगनल आपस में सेम होते हैं, √32 नहीं होंगे, ठीक है, √32 नहीं होंगे, मतलब आपस में सेम होंगे। मान लो ये वाला डायगनल 10 आ गया तो ये भी 10 आएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों डायगनल डिफरेंट आ गए, मान लो ये 10 आ गया, ये 12 आ गया, मीन्स वो क्या होगा, रोम्बस होगा, समझ गए। तो साइड सारी रोम्बस में भी सेम है और स्क्वायर में भी सेम है, बात आती है डायगनल्स पे, ठीक है। अगर डायगनल्स इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर माना जाएगा नहीं, होता है, और अगर डायगनल्स अनइक्वल आ गए तो वो रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। तो डायगनल्स करते हैं बेटा, डायगनल्स क्या होगा, ए सी में देखो बेटा 3 और 11 को माइनस करेंगे, ठीक है, 3 और 11 को माइनस करेंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 5, ठीक है, 5 और 5 को माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 - 11 कितना हो गया बेटा 8 हो गया, और ये तो 0 ही हो गया, ठीक है जी। ये क्या बन गया √64 जो कि 8 होता है, तो एक डायगनल तो 8 आ गया। अब दूसरा डायगनल देखते हैं 8 आता है कि नहीं, ठीक है, अगर दूसरा भी 8 आ गया तो स्क्वायर है, नहीं तो नहीं। 7 - 7, ठीक है जी, एक्स कोऑर्डिनेट 7 - 7 का स्क्वायर प्लस वाई में क्या बेटा 9 - 1, हाँ 8 बन गया, ये भी सेम आ गया, 9 - 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये बन गया 0 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होगा 64 जिसका रूट होगा 8, तो बेटा डायगनल भी इक्वल आ गए, ठीक है जी। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है बेटा एक स्क्वायर है। अब क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर में क्या खास बात होती है कि बेटा जो स्क्वायर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है ना, जहाँ पे दोनों डायगोनल आपस में मिलते हैं, वो क्या होती है एग्जैक्टली सेंटर पोजीशन होती है, जो कि चारों कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। यानी कि हम जसपाल को यहाँ पे रखेंगे ताकि वो ए स्टूडेंट से, बी स्टूडेंट से, सी स्टूडेंट से और डी स्टूडेंट से सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जे क्या है, इस डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट है और इस डायगोनल बी डी का भी मिड पॉइंट है, यानी दोनों में से कोई एक मिड पॉइंट निकाल लो, वही जे के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। ए बी सी डी क्या आ गया, एक स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर आ गया, तो थोड़ी सी इंग्लिश लिख देंगे, देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल, ठीक है जी, टू प्लेस जसपाल, ठीक है, क्वेश्चन वाली लाइन, इन सच अ वे, चाहे क्वेश्चन में से देख के लिख देना चाहे अपनी वर्डिंग में, दैट जसपाल इज़ इक्वी डिस्टेंस, जसपाल विल बी इक्वी डिस्टेंट, ठीक है जी। जसपाल क्या होगा सेम डिस्टेंट पे होगा फ्रॉम स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स बेटा ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, बात को समझ गए।
वो चारों से क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है जी। अब वो सेम डिस्टेंस क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो बस मिड पॉइंट निकाल लो बेटा। कहाँ गई डायग्राम, हाँ। तो मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, ए सी का मिड पॉइंट ले लो चाहे तुम। तो ये बन जाएगा 3 + 11/2। ठीक है जी, 3 + 11/2। द पोजीशन विल बी मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स। पोजीशन विल बी मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स। ठीक है, डायगनल का मिड पॉइंट। तो जसपाल के कोऑर्डिनेट के आगे बेटा दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट 3 + 11। ठीक है, 3 + 11/2। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, 3 + 5, 3 + 5/2। ठीक है, नहीं 3 5 नहीं, इसकी वैल्यू 5 है, 5 + 5/2 आएगा, 5 + 5/2। तो जसपाल के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए बेटा, 14/2, 10/2। तो जसपाल के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7,5। मतलब जसपाल की ये जो पोजीशन है ये है 7,5। और अगर आप देख भी लो तो यही नहीं बन रहा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, ये रहा 7 ही है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, ये लो 5 ही है। तो डायग्राम से तो देखने से पता चल गया। ठीक है, तो 7,5 वो वाले कोऑर्डिनेट होंगे जसपाल के, जिस पे जसपाल को रखने पर वो चारों स्टूडेंट से सेम दूरी पे रहेगा। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ठीक है, हाँ देखना बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। वो अपने घर से ऑफिस की तरफ बढ़ा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस डायरेक्टली, कहता सीधा ऑफिस जाने की बजाय ही गोज़ टू दी बैंक फर्स्ट, तो पहले वो बैंक में गया। फ्रॉम देयर, फिर वहाँ से टू हिज डॉटर स्कूल, फिर वो अपनी बेटी के स्कूल में गया, कुछ काम होगा। ठीक है ना। एंड देन रीचेज ऑफिस, और उसके बाद ऑफिस गया। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष इन रीचिंग टू हिज ऑफिस। तो वो कहता है इस घुमाव में उसको कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा वो बताओ। एज्यूमिंग दैट ऑल डिस्टेंसेज टू बी कवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। वो कहता है एज्यूम करो सारे डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, वो स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, तो वो कहता कोई घूम घाम के नहीं जाना पहाड़ों पे। ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो क्या है कि वो घर से बढ़ा। ठीक है जी, ये आयुष का क्या है, घर है। ठीक है, और ये मान लो आयुष का क्या है, ऑफिस है। ठीक है, कहता वो घर से ऑफिस सीधा जाने के बजाय पहले उसको बेचारे को कुछ काम था, वो बैंक में चला गया। ठीक है, बैंक के बाद वो मान लो अपनी डॉटर के स्कूल में चला गया, और उसके बाद कहता वो ऑफिस में गया। समझ गए। अब वहाँ वो अपने घर से सीधा ऑफिस में जाएगा और यहाँ से वो घूम के जा रहा, तो ऑब्वियसली ये वाला घूमने वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना। तो वही उसने पूछा कि ये कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ा। मान लो ये डिस्टेंस 10 आ गया, और मान लो ये घूम घुमा के 15 आ गया, तो कितना उसने एक्स्ट्रा, 5 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चला ना। ठीक है, तो वो 5 किलोमीटर क्या आ गया, दोनों को माइनस करके। यानी कि हम क्या करेंगे, घर से ऑफिस का सीधा डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर घर से बैंक का डिस्टेंस प्लस बैंक से स्कूल का डिस्टेंस प्लस स्कूल से ऑफिस का डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस प्लस करेंगे, तो ये घूमने वाला डिस्टेंस आ जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया। चलिए अब मैं डायग्राम बना दिया, अभी मैं लिख के बताता हूँ, सारा समझ आ जाएगा। अच्छा, अब आगे उसने ना कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं इसके लिए, ये रहा। हाउस इज सिचुएटेड एट 2,4। जो हाउस के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 2,4। उसके बाद बैंक के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,8। ये रहा बैंक 5,8। फिर स्कूल है, जो स्कूल के कोऑर्डिनेट्स हैं 13 14। ये लो जी 13 और 14। फिर ऑफिस आ गया, ऑफिस के कोऑर्डिनेट है 13 एंड 26। ऑफिस के कोऑर्डिनेट हैं 13 एंड 26। ठीक है, तो ये था अपना डायग्राम। मेरी बात को समझ गए। अब इस डायग्राम के आधार पर कुछ नहीं करना बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना बार बार। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, घर से ऑफिस का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, घर से ऑफिस का डिस्टेंस का मतलब HO। ठीक है जी, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो, 2 - 13। ठीक है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करें 2 - 13 स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस करो 4 - 26। ठीक है, 4 - 26 का स्क्वायर। बात को समझ गए, अंडर दी रूट। ठीक है, अब ये HO क्या बन गया, -11 स्क्वायर प्लस -22 स्क्वायर, है ना। तो 11 का स्क्वायर तो होता है 121। ठीक है, और 22 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 484। ठीक है, अगेन मैंने ये स्क्वायर की शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत डाली हुई हैं शॉर्ट्स में, तो शॉर्ट्स जरूर चेक करना। ये बन जाएगा 1 और 4 क्या बन गया बेटा, 5।
फिर बन गया 2 और 8 10, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6 √605। आगे देखो अकेला अकेला डिस्टेंस निकालते हैं। पहले अपने घर से बैंक का डिस्टेंस निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे HB। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करो 2 - 5। ठीक है, ये बन गया 2 - 5 स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस करो 4 - 8। ठीक है, ये बन जाएगा 4 - 8 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये बन गया -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ 9 और 16, 9 और 16 होता है 25, जो कि आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा हाँ बेटा, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है कि सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या है, किलोमीटर में है। ठीक है, तो जो आपका डिस्टेंस जो भी आएगा उसको किलोमीटर लिखना है। ठीक है, अच्छा अब आ गया बी से लेके एस। ठीक है, यानी कि जो बैंक था वहाँ से लेके डॉटर के स्कूल का डिस्टेंस, तो 5 - 13 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए ना, कुछ नहीं है, प्लस 8 - 14 का स्क्वायर। ठीक है, 8 - 14 का स्क्वायर अंडर द रूट, 5 - 13 क्या हो गया, -8, और 8 - 14 क्या हो गया, -6। ठीक है, तो ये बन जाएगा 64 और ये बन जाएगा 36, दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आ गया, यानी कि 10 किलोमीटर। ठीक है, अब लास्ट क्या बच गया, स्कूल से ऑफिस का डिस्टेंस, यानी कि SO। ठीक है, अब देखो 13 - 13 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करो 14 - 26 का स्क्वायर। चलो जी, ठीक है, ये क्या बन जाएगा बेटा 0, और ये क्या बन जाएगा 13, 14 और 26 कितना होता है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया 144, जिसका रूट क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस। ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस जो घूमने वाला क्या हो गया उसका HB। ठीक है जी, प्लस B से S प्लस S से O। ठीक है, ये थे टोटल। तो HB कितना आया था अपना 5, BS आया था 10 और ये आया था 12, तो ये कितना आ गया 27 किलोमीटर। कितना आ गया बेटा 27 किलोमीटर, ये घूमने वाला डिस्टेंस आ गया। और ओरिजिनल क्या था 605 का अंडर रूट, तो बेटा इसका अंडर रूट सोल्व करना पड़ेगा। अंडर रूट ज़रा सोल्व करते हैं हम 605 ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके छोटी क्लास की तरह। हाँ, ऑल्दो मैंने इसके भी शॉर्टकट डाले हुए हैं, बड़े अच्छे शॉर्टकट हैं, शॉर्ट्स में वहाँ पे जाके ज़रूर चेक करना। ठीक है, मैं ये लेंथी मेथड भी करवा देता हूँ। तो सबसे पहले ये 2 2 4 आ गया, फिर 2 0 5, ये 2 + 2 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 44 को 4 से कर दें, नहीं तो वो बन जाएगा 4 4 16। हाँ, 45 को 5 से करेंगे, 5 5 5 4 20। हाँ, 44 को 4 से करेंगे, वही बेटर रहेगा। 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17। ठीक है जी, तो ये बन गया 176। ठीक है, समझ गए। तो ये आ जाएगा 15 - 6 कितना होता है बेटा 9। ठीक है, ओहो सॉरी, हाँ अब ठीक है, 15 - 6 9, फिर ये हो गया 9 - 7 2, 29 आ गया। ये हो गया 44 और 4 कितना आ गया 48। ठीक है, अब 29 इससे छोटा है तो 2 जीरोस नीचे करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो डेसिमल के बाद देख लो अगर ख़त्म होता है, ठीक है, नहीं तो 1 2 डिजिट ले लो, बहुत होते हैं। ठीक है, तो 48 है, तो फिर अभी 4 8 5 को 5 से, 4 8 6 को 6, पहले 5 करके देखते हैं। ये बन जाएगा 5 5 25, 2 कैरी, 5 8 42 42, 5 4 20, ये क्या बन जाएगा 5 4 20 और 4 24 है ना, 24 बन जाएगा। 486 को आप 6 से करके देखो, 6 6 36, 6 8 40, 8 51 और ये 29, ये बड़ा आ गया। हाँ, 5 से बन जाएगी बात। ठीक है, तो ये बन गया 2 4 2 5। ठीक है, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बन जाए। ठीक है जी, 24.5 आ गया, चलो इतना बहुत है। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा 24.5 किलोमीटर। अब देखो अगर वो घर से सीधा ऑफिस जाता तो 24.5 किलोमीटर ट्रैवल करता। ठीक है, और अगर वो ऐसा घूम घुमा के गया तो 27 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ज़्यादा ही हुआ ना घूमने का। तो वही उसने बोला कि कितना एक्स्ट्रा कवर किया वो बताओ, अब वो तो माइनस करके ही पता चलेगा ना। ठीक है, देयरफॉर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा कि जो 27 है उसमें से 24.5 माइनस कर दिया। अरे बात को समझ गए ना, जैसे मान लो यहाँ से जाने का 10 किलोमीटर था,
लेकिन इतना ये जो घूम के गया पूरा, मान लो ये यहाँ पे घूम के गया, ये पूरा कितना है 12 किलोमीटर है, तो कितना उसको फालतू पड़ा, 2 किलोमीटर उसको फालतू पड़ गया ना, तो वो माइनस करके तो है। तो यही था, घूम घुमा के उसको 27 पड़ा, वैसे सीधा क्या था 24.5, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, दोनों को माइनस करके तो आएगा। तो बस ये माइनस करके आंसर आ गया जो भी है। ठीक है जी, तो इसको हम ऐसे करेंगे, तो 10 - 5 5 आ गया, यहाँ पे 6 - 4 2 आ गया, तो 2.5 किलोमीटर उसको क्या पड़ा एक्स्ट्रा। ठीक है जी, एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसको कितना कवर करना पड़ा 2.5 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपका चैप्टर नंबर 7 विच इज़ कम्प्लीटेड नाउ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बने रहिएगा अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। अगली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स।